नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 DW नोटिस देखो 9 जून से भेजा जाएगा इन छात्रों को पैसा। ओबीसी हो या जनरल हो या किसी भी कैटेगरी का हो, कब तक भेजा जाएगा इन लोगों का पैसा, ठीक है ना। 9 जून तक इनका भेजा जाएगा और ओबीसी जनरल वालों का कब तक भेजा जाएगा, मतलब इनका पैसा कब भेजा जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, मैं ओवरऑल बात करूं कि कल की डेट पे मैंने बताया था अब हर सेमेस्टर में होगी शुल्क भरपाई, और ओवरऑल बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनका क्या होगा और जिन लोगों का वेरीफाई है उनकी स्कॉलरशिप कब तक भेजी जाएगी, ठीक है। तो अब दिखाते हैं आपको, जैसे कि इनका मतलब देखो, पैसा जो 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में पैसा भेजा जाएगा वो इस कंडीशन के मतलब इस कैटेगरी के लोगों को भेजा जाएगा जिनका फॉर्म वेरीफाइड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, और 65.20% एबव होगा, ठीक है। ये ओबीसी वालों के लिए था, मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों पे देखा है कि उन्होंने यही अपन क्राइटेरिया बता के रखे, लेकिन अपन क्राइटेरिया ये नहीं बताते हैं, ठीक है ना। जो जेन्युइन क्राइटेरिया होता है वो बताते हैं आपको। 55 से लेकर के मतलब 60% 60.20 के बीच में अगर जिनका है, इनका मतलब इनसे मतलब 55 से लेकर के जितने भी मतलब हैं, ठीक है ना, इतने के बीच में क्राइटेरिया रखेंगे। मतलब 55 से लेकर के 60.20 के बीच में जो भी क्राइटेरिया इनको रखनी होगी ये रखेंगे, और स्कॉलरशिप किसको देनी है ये उनको डिसाइड करना है, ठीक है ना। जितना बजट बचा है उसके अकॉर्डिंग ये लोग परसेंटेज को सेट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज बात करेंगे ओवरऑल, जिसका 60 प्लस है तो वो टेंशन ना ले, SC और SC ST कैटेगरी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ओबीसी और जनरल की बात अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अब ये जो जितने लोगों का अगर इतने पे है और इस टाइप का आपको शो हो रहा है, तो मान के चलो 9 से 12 के बीच में आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में। तो आपको ज़्यादा परेशान, अगर 9 तारीख की डेट पे देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा परेशान ना हो ये लोग, ये इनको पैसा 12 तारीख भी मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि SC कैटेगरी वालों का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, मतलब जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, ठीक है ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, इनका कब तक मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम नंबर पे बात करें कि बहुत सारे नंबर्स पे मैं बात करूं कि इनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ना मिल पाना एक बहुत बड़ी वजह थी कि इनको सेंट्रल की तरफ से पैसा बहुत कम दिया गया था, ठीक है। सेंट्रल की तरफ से पैसा बहुत कम दिया गया था। जब सेंट्रल की तरफ से पैसा कम दिया गया था तो अब ये मान के चलो कि सेंट्रल की तरफ से पैसा कम आया है तो सेंट्रल की ओर से आपको शेयर नहीं दिया जाएगा, जितना आया था उतना दे दिया गया था, क्योंकि ओबीसी जनरल वालों को सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर दोनों को एक साथ दिया जाता है। लेकिन SC और ST के साथ में ऐसा नहीं किया जाता है, इनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट देते हैं, ठीक है ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देते हैं। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो भी मतलब पैसा है ये इनको 15 तारीख से लेके, ठीक है ना, कौन सी तारीख से लेकर के 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में इनके अकाउंट में पैसा, वो भी मतलब 10 तारीख से ही शायद स्टार्ट, 10 से 20 तारीख मान लेते हैं, ठीक है ना। 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में इनका पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेंट्रल शेयर की बात कर रहा है, स्टेट शेयर की नहीं। अब ओवरऑल बात करें कि जिनका इस टाइप का है, SC कैटेगरी से है, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। अगर इस टाइप का UID नेवर इनेबल फॉर DBT की प्रॉब्लम शो कर रहा है तो आप लोग जाइएगा अपने बैंक पे और NPCI लिंक करवा लीजिएगा। अगर हो गया है तो इस टाइप की प्रॉब्लम शो करता है, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, ठीक है ना। अब आपको सेकंड और दिखाते हैं आपको, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना।
वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सिव कमेटी 1/6/2023 की डेट पे, ठीक है ना। अगर इस टाइप का है कैटेगरी जो इनकी है SC है, और तो इनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका पैसा 9 से लेकर के 12 के बीच में इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर मतलब इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे हमको मतलब अपना जो भी स्टेटस है वो शेयर करिएगा। मैं उसको अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद में जो भी आपको रिप्लाई करना होगा, मतलब जहाँ भी आप उसको मैसेज करोगे वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूँगा। जो भी मतलब प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन अगर कुछ भी है तो उसका भी बता दूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें, और देखो इसमें रिजेक्ट दिया गया है, ठीक है। अब देखो इनका जो रिजेक्ट किया गया है, अब ये फॉर्म वेरीफाइड होने वाला नहीं है। SC कैटेगरी से मतलब SC कैटेगरी वालों का ही है, देखो SC कैटेगरी का है। अब इनका फॉर्म 1 तारीख 6वां महीना मतलब 1 तारीख की डेट पर रिजेक्ट किया गया है। रीज़न भी बता दिया गया है। अब आप लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। आप लोगों को 1076 पे कॉल कर लेना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपको केवल मिल पाएगा, केवल जो भी मतलब आपकी प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्ट मतलब क्या प्रॉब्लम थी ये जानकारी मिल पाएगी, लेकिन वेरीफाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये अपात्र हैं, इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपको अपात्र और रिजेक्ट कर दिया है तो आपको अब दोबारा से नहीं तो पोर्टल ओपन वाला है, नहीं तो आपको वेरीफाई किया जाएगा दोबारा से, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये भी तो सोचो कि सत्र चल रहा कौन सा, 23 और 24, ठीक है ना, और पैसा आ रहा है 22 और 23 का। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि 22-23 का पैसा 23-24 वाले सत्र में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखनी है कि आपको थोड़ा सा मतलब ये अगर जानकारी चाहे तो जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फॉर्म वेरीफाइड नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और जो स्टेटस है, जैसे कि इनका देखो वेरीफाइड दिखा रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इनका भी देखो रिजेक्ट दिखा दिया गया, कॉलेज डिड नॉट रिसीव डाटा। अब इनका भी वेरीफाइड नहीं होगा। अब ये क्या कर सकते, क्या रिसीव नहीं हुआ इनके पास में, 1076 पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। आपको 10 से 15 दिन के अंदर में आपको नोटिस के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, जैसे कि इनका शो कर रहा है, इन लोगों का क्या होगा। देखो इन लोगों को शो कर रहा है कि स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिजर्व ड्यू टू अनअवेलिटी फंड। तो इनका कैटेगरी क्या है, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी वालों का जो भी फंड आया था वो खत्म हो चुका है, तो अब समथिंग इनको नहीं मिलने वाला है। अब OBC और जनरल की बात कर लेते हैं। OBC जनरल वालों का क्या पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखो OBC का जो भी मतलब कैटेगरी का है, इनका पैसा पहले ही भेज दिया गया था, 17 तारीख को भेज दिया गया था, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिनका पैसा मतलब स्टेटस में शो हो रहा बट अकाउंट में पैसा नहीं आया। इनका पैसा आएगा, ठीक है ना, इनका पैसा आएगा। इनका मतलब जैसे ही मतलब वेरीफाइड किया गया था जिस भी मतलब तरह से, उसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा भेजा जाएगा, ठीक है। इस पे कार्य चल रहा है, इसका कार्य प्रोसेस पे है। इनको 20 तारीख तक या 25 जून तक वेट करना पड़ सकता है, लेकिन पैसा मिल जाएगा इनको भी, ठीक है। तो आई होप आपका सारा जितने भी डाउट होंगे सारे कुछ मतलब सॉल्व हो चुके होंगे। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डाउट बचता है, कोई भी आपकी क्वेरी बचती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा कमेंट, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा, फॉलो करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो है यूनिवर्सल कानपुर। यूट्यूब पे जो है हमारा यूनिवर्सल कानपुर, और हमारा जो भी मतलब इंस्टाग्राम पे वो उसमें भी यूनिवर्सल कानपुर ही है, ठीक है। तो सभी जगहों पे आपको यूनिवर्सल कानपुर देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात और कर लेते हैं कि देखो इस नोटिस के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर लेता हूँ। देखो सेंट्रल शेयर की जो मैंने बात कही थी, देखो भारत सरकार को 60% केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा शेयर करना 15 जून 2023 तक, मतलब 15 जून 2023 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट, 15 से 20 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 12 जून तक PMS प्रणाली के तहत जितने भी मतलब इनका रिजेक्ट था वह कुछ भी था इनका वेरीफाइड किया गया है या पहले से वेरीफाइड था, उनका पैसा 9 से लेकर के 12 के बीच में भेज दिया जाएगा, ठीक है।
आई होप आपका सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।